हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक प्रोग्राम है दो नंबर को ऐड करने का। सिंपल सा प्रोग्राम है। हैज़ इंक्लूड stdio हेडर फाइल को इंक्लूड किया गया है। यहाँ एक और फाइल को इंक्लूड किया गया है conio.h। conio.h फाइल को क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि जब आप किसी कंपाइलर में जैसे टर्बो C++ पे अगर आप एग्जीक्यूट और अपना प्रोग्राम रन कराते हो तो दो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप दो फंक्शन को अगर यूज़ करेंगे तो वो प्रोग्राम को अच्छा करेगा। वो एक प्रोग्राम यहाँ पे अगर आप मेन के जस्ट बाद CLR SCR, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कोनियो हेडर फाइल में अवेलेबल है। ये हेडर फाइल लगाने से ये होगा कि जो आउटपुट की स्क्रीन होगी वो क्लियर हो जाएगी बार बार जितनी बार आप नए प्रोग्राम को रन कराएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आउटपुट 30 देगा, और अगर आपने क्लियर स्क्रीन नहीं लगा रखा है फिर से अगर आप रन करते हैं तो इसके बगल में भी 30 रहेगा। ये पहले वाला 30 भी मौजूद रहेगा, ये मिटेगा नहीं, और फिर से नया 30 आ जाएगा। जितनी बार रन कराएंगे 30 आता जाएगा। मतलब पिछले बार का वो वैनिश नहीं करेगा, मिटाएगा नहीं। बट अगर आप क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं तो वो पिछली बार का मिटता जाएगा, और सिर्फ जिस टाइम आपने रन किया है उसी टाइम का आउटपुट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये डेटा टाइप है और ये ए वेरिएबल है। वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ इंट a इक्वल टू 10 लिया गया है। एक वेरिएबल है, वेरिएबल में 10 लिया गया है। ये b वेरिएबल है, उसमें 20 लिया गया है। a और b और c यहाँ वेरिएबल है जिसका टाइप इंट है। क्या होता है हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये देखें कि C में इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, और प्रिंटफ में आपने जैसा देखा था कि डबल कोट में हमने हेलो वर्ल्ड से प्रिंट कराया था। यहाँ % और D है डबल कोट में, उसके बाद कॉमा देके C लिखा गया है। %D इस फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये डेसिमल के लिए यूज़ होता है। और यहाँ C जो है वो ये वाला C है, और ये C डेसिमल है, इंट है, इंटीजर है, इसलिए डेसिमल यूज़ हुआ है। और ये इसका वैल्यू यहाँ जाएगा, और A और B जो कि 10 और 20 हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ 30, यहाँ जाके इस पर 30 प्रिंट होगा। अगर आप डबल कोट में अगर सिर्फ C लिखें तो वो आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ C प्रिंट कर देगा, बट हमको यहाँ C का वैल्यू प्रिंट करना है। ये C एक वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है, इसलिए हमको परसेंटाइल D लेना पड़ा डबल कोट में, और ये आउटपुट 30 दे देगा। तो अब यहाँ छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप देख लें वो क्या है। यहाँ आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या होता है? प्रोग्राम में कोई भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे इंट क्या आइडेंटिफायर है, ए क्या आइडेंटिफायर है, इक्वल टू क्या आइडेंटिफायर है। तो मतलब जो भी है सब आइडेंटिफायर है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल यूनिट सब आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर बहुत तरह के होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे ये इंट आइडेंटिफायर यहाँ आइडेंटिफायर है, और किस टाइप का है? डेटा टाइप का है। और ये ए क्या है? आइडेंटिफायर, बट ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल टाइप का है। इक्वल टू क्या है? आइडेंटिफायर है, बट ये ऑपरेटर है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन है जहाँ हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देख लीजिए a इक्वल टू 10, तो a एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है। तो 10 जो वैल्यू है वो हम a में सेव कर रहे हैं। तो a हमारे हार्ड डिस्क में कहीं भी एक स्टोरेज लेगा छोटा सा। और डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे कि कितना वैल्यू लेगा। तो ये ए में ये 10 सेव हो जाएगा। तो वेरिएबल कुछ नहीं है, बस एक मेमोरी लोकेशन है, नाम है मेमोरी लोकेशन का, वेयर वी स्टोर डेटा। जैसे यहाँ बी है, बी में आपको 20 आ जाएगा, सी में इन दोनों को जोड़ के 30 आ जाएगा। तो बस वेरिएबल यही है। और ये दोनों वेरिएबल इंट टाइप का है, इंट डेटा टाइप, इंट इसका टाइप है। तो जब हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे कि इंट फ्लोट कैर ये सब क्या होता है।
तो एड्रेस क्या है? एड्रेस एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मतलब कि नेगेटिव में नहीं हो सकता है। और जैसे ये वेरिएबल ए वेरिएबल है, तो ए कहाँ पे इसका कोई एड्रेस होगा, कोई भी रैंडम एड्रेस होगा, कुछ भी होगा। जैसे मान लीजिए ए का 2046 इसका एड्रेस है, इसका 1020 एड्रेस है। तो एड्रेस से कोई भी स्टोरेज, कोई भी स्पेस होता है, उसका एड्रेस होता है। जैसे हम लोग कहीं, हम लोगों का घर का एड्रेस होता है, समझ लीजिए ए नाम का हम लोगों का ये घर है, उसका ये एड्रेस है। तो ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है, वो हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं, वो खुद पे खुद एड्रेस कोई ले लेता है। वेरिएबल में कुछ रूल्स है। वेरिएबल का नाम हम हमेशा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डिजिट और अल्फ़ाबेट, और जो स्पेशल सिंबल होता है @ या ये कहते हैं इसको, और जो भी मतलब हैज़, स्टार, इन सब के सिंबल से होना चाहिए। बस रूल ये है कि हमेशा वेरिएबल का जो नाम स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ ए है, तो ए जो भी स्टार्ट होगा तो वो हमेशा अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे आप, ये गलत हो जाएगा, ऐसे आप कभी नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसे हो सकता है, ये सही है। अल्फ़ाबेट पहले आएगा, उसको फॉलो कोई भी कर सकता है, उसको फॉलो सिंबल भी कर सकता है, नंबर भी कर सकता है, बट स्टार्ट हमेशा अल्फ़ाबेट से होना चाहिए। वेरिएबल का ये रूल है, अदरवाइज एरर देगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, यहाँ पर आप देख सकते हैं %d हम लोगों ने क्यों यूज़ किया? %d हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम लोग को डेसिमल वैल्यू यहाँ प्रिंट करानी थी, इंटीजर वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करानी थी। तो प्रिंट एज इंटीजर डेसिमल, वो सिंपल। ये 6d क्या है? %6d, तो 6d ये है कि 6 कम से कम 6 लेटर वो लेगा ही, 6 डिजिट का वो होना ही चाहिए, फिर जाके वो प्रिंट करेगा। जैसे हम लोगों को 10 प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट करेगा, और 4 आप बाद में छोड़ देंगे। जैसे हम लोग 110 प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट ऐसे होगा, 3 छोड़ देगा। या 6 डिजिट से ज़्यादा का होगा तो यहाँ प्रिंट होगा, फिर यहाँ प्रिंट होगा। ऐसे मतलब कि अगर एक भी करना होगा ना, तो कम से कम इतना जगह, 5 जगह आगे का छोड़ देगा, फिर बाद में जाके प्रिंट होगा। तो इसका मतलब बस यही होता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है, जैसे 1.2 पॉइंट वाले वैल्यू के लिए 2.3, तो उसके लिए हम लोग f का %f का यूज़ करते हैं। और 6f का मतलब वही होता है कि 6 डिजिट के बाद ही फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, 2.3 6 डिजिट के बाद आएगा। उसी तरह 2f का मतलब ये होता है कि जो बाद में जो फ्लोटिंग पॉइंट होगा ना, जैसे उसमें कम से कम 2 होगा। जैसे कि हमको 2, 3 को प्रिंट कराना है तो 2, 3 प्रिंट हो जाएगा। जब 2 नहीं रहेगा तो उसके बाद अगर कुछ नहीं रहेगा पॉइंट के बाद डिजिट, तो 0 कर देगा। या फिर अगर मेरे को ये करना है 6, 7, 8, तो इसमें सिर्फ इतना करेगा, बस सिर्फ 2 होना चाहिए। पॉइंट के बाद वाला वैल्यू सिर्फ 2 होना चाहिए। देखिए, प्रिंट एज फ्लोटिंग पॉइंट 2 कैरेक्टर आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली। 6-2f बस ये कि 6 डिजिट छोड़ के करेगा, मतलब 6 डिजिट लेगा, यही वाला रूल। और पॉइंट के बाद भी 2 वैल्यू होना चाहिए। ये आस्की कोड, %c आस्की कोड के लिए यूज़ होता है। तो ये आस्की कोड क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।